नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हिंदी में खुफिया विभाग भी कहा जाता है, उसमें 30 मई को रिक्रूटमेंट संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे और इसमें बताएंगे कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इस जॉब का प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है और इस जॉब में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इससे पहले जो भी लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं ये जेआईओ का मतलब क्या है। तो जेआईओ है वो, इसका जो फुल फॉर्म है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इसे कहा जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म में जेआईओ बोलते हैं। और बेसिकली यह ग्रुप सी का जॉब होता है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है टोटल, इसमें 797 टोटल वैकेंसी आई है इसमें। और इसका जो फॉर्म फिलअप का जो स्टार्ट है डेट, वो 3 जून से आप फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, वह 23 जून को है। तो आप 3 जून के बाद से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए वेबसाइट जो जारी किया गया है, वेबसाइट का आप देख सकते हैं https://www.mha.gov.in पे आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है, वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया रखा गया है और एससी एसटी के लिए 450 रुपया रखा गया है। और ये जो जॉब कैटेगरी है वह टेक्निकल है, यानी ये जो जॉब प्रोफाइल होगा वो टेक्निकल काम करेंगे। इसमें हर एक डिपार्टमेंट में टेक्निकल होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, मिनिस्ट्रियल होते हैं। तो ये जो जॉब है वो टेक्निकल होगा। और इसमें जो है टोटल 797 वैकेंसी आई है, मैंने आपको बताया ही। इसमें कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो जनरल के लिए जो है 325 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 215 वैकेंसी है, एससी के लिए 119 वैकेंसी है और एसटी के लिए 59 वैकेंसी है। और इसमें देख लेते हैं कि इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब इसकी योग्यता क्या है। तो योग्यता देख लेते हैं कि इसमें जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी ऑफ द फील्ड्स, आप ये बोला कि डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी फील्ड में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसके अलावा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, या फिर फिजिक्स में होना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स में होना चाहिए, और कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। या फिर इसका जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री किसमें? कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो बेसिकली ये तीनों क्राइटेरिया हैं। और इसका जो है पे स्केल जो है, इस जॉब का जो पे स्केल है वो लेवल 4 का है। हर एक गवर्नमेंट जॉब में पे लेवल होता है, तो उस हिसाब से ये जो लेवल 4 का जॉब है। और इसका जो बेसिक होगा वो स्टार्टिंग जो भी ज्वाइन करेंगे बेसिक 25,500 इनका बेसिक पे होगा। और इसका जो रेंज होगा 25,500 से लेकर 81,100। इसके लिए जो एज लिमिट दी गई है वो मिनिमम जो है 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 27 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि जो भी गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, तो वो इसमें भी दिया जाएगा। और इसमें पहले देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें जो है बेसिकली 3 टीयर में इसका एग्ज़ाम होगा, 3 टीयर में इसका किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस है। तो फर्स्ट टीयर जो होगा यह होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो है 100 MCQ क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे, 25% जो क्वेश्चन होंगे वो मेंटल एबिलिटी के होंगे। मेंटल एबिलिटी का मतलब हो गया कि रीजनिंग का होगा और मैथ्स का क्वेश्चन होंगे इसमें। तो 25% जो क्वेश्चन होंगे मैथ्स और रीजनिंग के होंगे, और 75% जो क्वेश्चन होंगे वो दे रखा कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब ये हुआ इसमें कि 75% जो क्वेश्चन होंगे वो जिस सब्जेक्ट से भी आपने बीएससी कर रखा, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंजीनियरिंग जिस सब्जेक्ट से कर रखा है, जैसे फिजिक्स से कर रखा, मैथ से कर रखा, तो इससे जो है 75% क्वेश्चन जो होंगे इसी से होंगे। और इसके लिए जो है 100 मार्क्स रखा गया है, 100 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का यह एग्ज़ाम होगा। और टीयर 2, अच्छा इसमें यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है आईबी ने।
तो निगेटिव मार्किंग रहेगा, और निगेटिव मार्किंग है 1/4 है। यानी अगर 4 क्वेश्चन आप बनाते हैं, एक क्वेश्चन गलत हो जाता, चार मतलब कि ये हुआ कि 25% यह निगेटिव मार्किंग है, आप ये ध्यान रखिएगा। और इसमें Tier 2 क्या है, स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन टेक्निकल इन नेचर कमेंसुरेट विथ जॉब प्रोफाइल। मतलब जॉब प्रोफाइल से जो भी रिलेटेड रहेगा उस हिसाब से स्किल टेस्ट आपका करवाया जाएगा, जो कि 30 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा Tier 3 जो होगा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा, और वो 20 नंबर का होगा। IB ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, और अदर डिपार्टमेंट में अब यह इंटरव्यू ख़त्म हो गया, लेकिन IB को यह एग्जाम्शन मिला हुआ है कि वह पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू ले सकता है। अच्छा, इसमें एक दे रखा कि कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन Tier 1 एग्ज़ाम वुड बी 35 फॉर जनरल, OBC 34, SC ST के लिए 33 और EWS के 35। इसका मतलब ये है कि आपको इतने नंबर आपको अवश्य चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो इसका जो निर्धारित होगा, जो इसका कट ऑफ निर्धारित होगा वो आपको Tier 1 से ही होगा। तो मतलब कहने का मतलब होगा कि इसमें आपको जितना मैक्सिमम नंबर लाएंगे उसी हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। तो ये बस दे रखा कि एक मतलब इतना लाना ही लाना है, तो ये बस ऐसे दे रखा है, लेकिन आपको जो Tier 1 से ही डिसाइड होगा कि कितने कट ऑफ जाएगा, तो आपको Tier 1 में ही मार्क्स मैक्सिमम गेन करने होंगे। और इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो जॉब है आपको ऑल इंडिया में आपको सर्व करने के लिए कहीं भी आपको ये भेजा जा सकता है, वो चाहे लेह हो या अरुणाचल प्रदेश हो या फिर हेडक्वार्टर जहाँ दिल्ली है वहाँ भी आपको रखा जा सकता है। तो जहाँ भी टेक्निकल की ज़रूरत होगी आपको उसमें भेजा जा सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि IB का जॉब में बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसमें बेनिफिट्स क्या होता है कि आपका जितना भी बेसिक पे होता है उसका 20% जो है आपको SS से मिलता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। 20% जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें 20% जो है IB को अधिक मिलता है। और प्लस इसमें एक बेनिफिट और क्या है, इसमें जो है 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है। IB में जो है 13 महीनों की सैलरी मिलती है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो है 12 महीने की सैलरी मिलती है। तो ये बेनिफिट है इसमें। और बाकी आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप जाएंगे, भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए यह काम करता है, और तो आपको इसमें सर्व करने का मौका मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अच्छे से इसमें इसकी तैयारी कीजिए, और इन फ्यूचर इसके लिए हम लोग टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।